मित्रों, प्रेम और शारीरिक संबंध ये दो ऐसे शब्द हैं जो इस संसार में सदैव बहस का विषय रहे हैं। हर मनुष्य की इन्हें लेकर अपनी अपनी राय भी है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में प्रेम और शारीरिक संबंधों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। अर्थात आप जिससे प्रेम करते हैं उसी से आपका तन का भी रिश्ता हो, इसे ही सर्वोत्तम माना गया है। प्राचीन काल में प्रेम की परिभाषा कुछ और हुआ करती थी, जो समय के साथ साथ बदलती चली गई और शारीरिक संबंधों को आजकल नए जमाने से जोड़कर देखा जाने लगा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि एक से प्यार और दूसरे से शारीरिक संबंध क्या ठीक है? तो चलिए मित्रों, इस सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रेम क्या है। तो मित्रों, प्रेम की मिसाल गोपियों और भगवान कृष्ण के प्रेम से मिलती है। लेकिन अगर एक पंक्ति में प्रेम को परिभाषित करें तो वो है दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे अपि वा यत्र द्रव्यंत रणस्य स्नेह इति कथयते। अर्थात किसी को देखने, छूने, सुनने और उससे बात करने से हृदय को आनंद मिलता हो तो वही प्रेम है। इस प्रेम में काम वासना का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन यही प्रेम जब बाद में वैवाहिक जीवन के रूप में बदल जाता है तो प्रेम और शारीरिक संबंध एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। और मित्रों, अब लौटते हैं हमारे आज के सवाल पर। लेकिन इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले तुलसीदास जी की उस चौपाई को समझना होगा जिसमें उन्होंने लिखा है, पर द्रोही पर दातरत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। अर्थात ऐसे लोग जो हमेशा दूसरे से द्रोह यानी कि ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन में आसक्त रहते हैं, वो मनुष्य के रूप में भी राक्षस के समान है। मित्रों, तुलसीदास की इस चौपाई का अर्थ ये है कि कभी भी अपनी स्त्री को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना उचित नहीं है। जबकि प्रेम की परिभाषा देखें तो उसमें शारीरिक संबंध की अनिवार्यता सिद्ध नहीं होती, जिसका सीधा अभिप्राय यह है कि प्रेम किसी और से और शारीरिक संबंध किसी और से ये शास्त्र सम्मत नहीं है। वैसे मित्रों, इस निष्कर्ष पर हम सिर्फ तुलसीदास की इस चौपाई से ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि प्रेम और शारीरिक संबंध की बात आते ही संस्कृत के महान कवि राजा भृतहरि का जिक्र भी जरूर आता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भृतहरि की पत्नी पिंगला किसी और पुरुष से प्रेम करने लगी थी, परंतु जब ये बात भृतहरि को पता चली तो उन्होंने अवसाद में आकर राजपाट छोड़ दिया और वो सन्यासी बन गए और आगे चलकर राजा भृतहरि महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने लिखा, या चिंतयामि सतत मई सा विरक्ता साप्रे मिच्छति जन्म सा जनो अन्य सक्त असमत कृते च परितुष्यति काचिदिन्य दिक्तांच तंच मदन च इमा च माज। अर्थात दिन रात में मैं अपने चित्त में जिसकी स्मृति संजोए रखता हूँ वो मुझसे प्रेम नहीं करती, बल्कि किसी और पुरुष पर मुग्ध है और वो पुरुष किसी अन्य स्त्री पर मोहित है। इसीलिए सभी को धिक्कार है, सबसे ज्यादा उस कामदेव पर जिन्होंने ये कुचक्र चलाया। मित्रों, राजा भृतहरि जैसे सन्यासियों की लिखी ये पंक्तियां आज इस युग में काफी प्रासंगिक लगती हैं, जब किसी एक पुरुष की कई महिला मित्र और किसी एक महिला के कई पुरुष मित्र हैं। वैसे मित्रों, ये महिला और पुरुष दोनों के अपने खुद के विचार हैं, लेकिन धर्मानुसार इसे ठीक नहीं माना गया। वैसे धर्म से हटकर अगर भावनात्मक तौर पर भी देखें तो भी प्रेम और शारीरिक संबंधों को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है, क्योंकि शारीरिक संबंधों के बाद भावनात्मक रूप से लगाव होना लाजमी है। ऐसे में अगर किसी कारणवश दो प्रेम करने वाले दूर होते हैं तो दोनों को ही पीड़ा होगी। इसके अलावा मित्रों, एक ही मनुष्य से प्रेम और शारीरिक संबंध रखने के दो पहलू होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक पहलू की। आमतौर पर सदैव समाज को स्थिर या मजबूत रखने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री की बात कही गई है। अर्थात पुरुष के जीवन में सिर्फ एक महिला और महिला के जीवन में सिर्फ एक ही पुरुष होना चाहिए। ऐसा न सिर्फ उसके रिश्ते के लिए अच्छा है, बल्कि ऐसा करके समाज में स्थिरता भी आती है। मित्रों, इसका दूसरा पहलू यह है कि अस्तित्व में सभी पदार्थों की स्मृति या फिर याददाश्त होती है। भारतीय संस्कृति में इस भौतिक याददाश्त को ऋणानुबंध कहा गया है। आपकी याददाश्त ही आपको अपने आसपास की चीजों से बांधती है। मान लीजिए कि आप घर गए और भूल गए कि आपके माता पिता कौन हैं, तो आप क्या करेंगे? ये खून या प्यार का असर नहीं,
बल्कि आपकी याददाश्त ही होती है जो ये बताती है कि ये व्यक्ति आपकी माँ है या पिता। याददाश्त ही रिश्तों और संबंधों को बनाती है। इसीलिए अगर आप अपनी याददाश्त खो देते हैं तो हर कोई आपके लिए पूरी तरह से अजनबी बन जाएगा। यही नहीं, हमारे शरीर की याददाश्त की तुलना में हमारे दिमाग की याददाश्त बहुत कम है। अगर आप किसी चीज या फिर किसी इंसान को एक बार छू लें तो आपका दिमाग भले ही उसे भूल जाए, लेकिन आपके शरीर में वो हमेशा के लिए बस जाता है। और जब लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मन उसे भूल सकता है, लेकिन शरीर कभी नहीं भूलता। ऐसे में अगर मनुष्य किसी एक से प्रेम और किसी दूसरे से संबंध बनाता है तो इससे मनुष्य को पीड़ा ही होती है और वो हमेशा एक असमंजस में रहता है जो और कुछ नहीं उसी के दुख का कारण बनती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की इस वीडियो का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक कर लें हमारा नया फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।